नमो राघवाय। बंधु, दीपावली आने वाली है और बाज़ारों में मिलावटी मिठाइयाँ, मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं। ऐसे मिलावटखोर कान खोल कर सुन लें, सड़ सड़ के मरोगे। एक बोध कथा है आपके लिए, कृपया से सुन लें। उसके बाद फिर जो ठीक लगे सो करें। एक संत थे, महात्मा, उनके शिष्य थे। तो एक दिन संत जी ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों को एक एक लकड़ी दी और ये कहा कि इस लकड़ी को ऐसे स्थान पर फेंक कर आओ जहाँ तुम्हें कोई देख न ले। सारे शिष्य चल दिए गुरु जी का आदेश पाकर, और किसी ने सुदूर क्षेत्र में जाकर जंगल में देखा, कोई देख तो नहीं रहा। लगा कि हाँ, कोई नहीं देख रहा, लकड़ी को फेंक दिया। कोई ऊंचे पर्वत पर चढ़ गया और देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। तो जब उनको लगा कि हाँ, वाकई कोई देख नहीं रहा, तो उन्होंने से लकड़ी को वहाँ फेंक दिया। कोई गुफा में चला गया और देखा कि कोई यहाँ देख तो नहीं रहा, और उसने उस लकड़ी को उस गुफा में फेंक दिया। इस प्रकार सभी ने अपने अपने यथा सामर्थ्य प्रयास करके लकड़ी फेंक दी, सभी ने। लेकिन एक शिष्य था, वो जहाँ भी जाए, वो जंगल में गया तो वहाँ भी नहीं उस लकड़ी को फेंक पाया। पर्वत पे चढ़ा, वहाँ भी नहीं फेंक पाया। गुफा कंदराओं में गया, वहाँ भी नहीं फेंक पाया। और परिणामतः वो उस लकड़ी को यथावत लेकर आश्रम में चला आया। तो वहाँ गुरुजी बैठे थे, सभी शिष्य बैठे थे, सब अपना अपना कार्य संपादन करके आ चुके थे। अब वो बेचारा उस लकड़ी को लेकर जब वहाँ आश्रम में पहुँचा तो सारे शिष्य उसको देखकर हंसने लगे कि इसको कहीं ऐसी जगह ही नहीं मिली जहाँ लकड़ी को फेंक आता, जहाँ कोई न देख रहा होता। तो गुरुजी ने उसको अपने पास बुलाया और गुरुजी ने पूछा, हाँ बताइए, आपको कोई ऐसा स्थान नहीं मिल पाया जहाँ इस लकड़ी को आप फेंक आते, जहाँ कोई ना आपको देख पाता? तो उस शिष्य ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक निवेदन किया कि महाराज जी, मैं जहाँ भी जाता तो मुझे ऐसा लगता यहाँ कोई है जो मुझे देख रहा है। तो ये स्थिति उस शिष्य की रही। उसने ये देखा कि ईश्वर तो सब व्यापी है। भगवान शंकर भी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। देश काल दिस विदिशौ माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा समय है, ऐसी कौन सी दिशा है जहाँ पर प्रभु की उपस्थिति नहीं है। हम जो गलत कार्य करते हैं, हाँ, इसको मैं आगे बाद में इस वक्तव्य को बढ़ाऊंगा। तो गुरुजी उस शिष्य की इस स्थिति से
इस ज्ञान से इतने संतुष्ट हुए, इतने प्रभावित हुए, तो उन्होंने उसी शिष्य को पारंगत माना। जो भी शिक्षा उन्होंने सब शिष्यों को दी थी, तो उनको लगा सभी को ज्ञान देना मेरा निरर्थक रहा, एकमात्र शिष्य मेरा ऐसा निकला जिसको मैं कह सकता हूँ ये अपने में इसका ज्ञान पूर्ण है। तो स्थिति है, ये बोध कथा है और ये वास्तविकता भी है। यही वास्तविकता है। हम जो भी गलत कार्य करते हैं यह मानकर कर लेते हैं कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है, लाइए कर लिया जाए, और अच्छा काम ढोल बजाकर सबके समक्ष करते हैं सार्वजनिक रूप से, और गलत कार्य कुकृत्य चुपचाप धीरे से कर लेते हैं। लेकिन ईश्वर तो सर्वव्यापी है ना, वो सब जगह देख रहा है। आप ये मत समझिए कि हम उसकी निगाहों से बच सकते हैं, और सच्चे मायनों में उसी की दृष्टि मायने रखती है, वही साक्षी है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल छाका। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग आज ये सोचकर मिलावट का कार्य कर रहे हैं, खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं चलेगा हमने क्या किया, क्या क्या इसमें डाला, कैसे बनाया, और हम अपना काम कर लेंगे और धन कमा लेंगे। लक्ष्मी जी भी इस पर उन पर प्रसन्न नहीं रहेगी। देखिए, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। जो इस तरह के कार्यों में लिप्त रहते हैं, देर सवेर उनको दंड मिलता ही मिलता है। मैं कहता हूँ सड़सड़ कर मरेंगे। क्यों? कुछ जहर बेच रहे हैं तो उसका परिणाम उनको भी भोगना पड़ेगा। और मैं उपभोक्ताओं से भी कहता हूँ कि कोई आवश्यकता नहीं कि आप 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो की मिठाई खाएं। जो आपके शहर कस्बे गांव में आसपास ऐसी दुकान हो जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, उसके यहाँ से आप जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम 1 किलो 2 किलो वही मिठाई लाएं, वही अपने बच्चों को खिलाएं, इस जहर से बचें। लोग तो देखिए आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने देखा दीपावली का पर्व है, हर आदमी अपने घर में मिष्ठान लाना चाहता है। सड़कों पर लगा लगा के तख्त और टेंट तंबू, जिनका मिष्ठान के बनाने से बेचने से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता, वो भी अपना स्टॉल लगा देते हैं और बेचने लगते हैं। क्या बेच रहे हैं भगवान जाने और वो जाने। तो इस स्थिति से दोनों से ही मेरा निवेदन है, जो मिलावटखोर है वो भी सुन लें, ऐसा न करें तो अच्छा है। और जो उपभोक्ता हैं, जो उसका उपभोग करने वाले हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कम खा लें, लेकिन गलत नहीं खाएं बिल्कुल भी। अरे गाँव में पहले कहाँ मिठाइयाँ इतनी न कोई लाता था। घर में ही जो भी कुछ खीर बन जाए, हलवा बन जाए, और भी जो भी मिष्ठान जिन्हें पाक कला में निपुणता थी, वो बना लेते थे घर में ही, और उसी से भगवान का भोग लगता था। ये तो आप समझिए भगवान को भी जो भोग लगा रहे हैं वो जहर का भोग लगा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं भगवान को। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं और हम सोचते हैं कोई देख ही नहीं रहा है। कितनी अज्ञानता है। इस अज्ञानता के कारण लोग कितनी दुष्टता कर रहे हैं। और मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि इस बात को आप भी यथा सामर्थ्य आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये परहित होगा, जनहित होगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधभाई। जो जहर खिला रहे हैं वो तो अधर्म कर रहे हैं, उसका दंड तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन आप धर्म कर लीजिए, दूसरों का हित जनहित कर लीजिए। ए हवा
जरा तेज तेज चल, घर घर में मचा दे हलचल, कोई कर ना सके किसी से छल, सबका हो सुरक्षित आज कल। ये वर्तमान और भविष्य सभी का सुरक्षित होना चाहिए। हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी का वर्तमान का जीवन दुखदाई बना दें। यदि हम बनाने का प्रयास करेंगे तो परिणाम उसका हमको भी भुगतना पड़ेगा, हमको भी भोगना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस मेरी पोस्ट को हवा में ऐसा बहा दें कि ये घर घर तक पहुंच जाए। इस मेरी पोस्ट को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो राघवाय। फिर मिलेंगे।